दोस्तों, आज के जदीद दौर में जानवर घरों में पालने का रिवाज चल निकला है, स्पेशली कुत्ता पालने का। बल्कि आजकल तो कुत्ता पालना एक फैशन बन चुका है। ऐसे ही पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के घर में भी कुत्ते मौजूद हैं। बाकायदा उन कुत्तों की वीडियोस भी वायरल होती रहती हैं कि वो किस तरह शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, जो किसी गरीब इंसान की ख्वाहिश होती है। कुत्ते पालने के इस शौक में मजीद जिद्दत आ रही है, तो हमें इसके खतरात के बारे में भी इल्म होना जरूरी है जो इससे पैदा होते हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि लोग अपने कुत्तों पर खूब खर्च करते हैं, जबकि इंसान के बच्चे बाहर सड़कों पर बगैर कपड़ों और जूतों के भीख मांगते नजर आते हैं। बल्कि मगरिब में तो ऐसे भी लोग हैं जो मरते वक्त अपनी जायदादें भी कुत्तों के नाम कर जाते हैं। दोस्तों, याद रखो कि इस्लाम में कुत्ते रखने से बिल्कुल मना नहीं किया गया, बल्कि एक महदूद हद तक कुत्ते रखने की इजाजत दी गई है। जो कुत्ते किसी जरूरत की वजह से पाले जाते हैं, मसलन शिकारी कुत्ते जो खेती बाड़ी या मवेशियों की हिफाजत के लिए पाले जाते हैं, सिर्फ वही कुत्ते जायज हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स कुत्ता पालता है इसका अजर रोजाना एक रात कम हो जाता है, बरअक्स इसके के शिकार भैंस या मवेशी के लिए पाला जाए। इस हदीस की रूह से घर में कुत्ता पालने की ममानत वाज़ेह तौर पर मौजूद है, मगर इस ममानत का मतलब ये हरगिज नहीं कि हम कुत्तों के साथ संग दिलाना बर्ताव करें और कुत्तों को खत्म कर दें। अगर घर में कुत्ता हो तो इस बात का खतरा लगा रहता है कि ये बर्तन वगैरह चाट कर नापाक बना कर रख देगा। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो इस बर्तन को 7 मरतबा धोएं और इसमें से 1 मरतबा मिट्टी लगा कर धोएं। जदीद साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि कुत्ते के जिस्म पर शदीद खतरनाक जरासीम मौजूद होते हैं, जो उसके खुजाने की वजह से उसकी ज़बान आलूद हो जाती है, और जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाले तो वो जरासीम उस बर्तन में मुंतकिल हो जाते हैं। साइंसदानों ने उस बर्तन को कई बार केमिकल्स और एसिड्स से साफ किया, लेकिन जरासीम उस बर्तन में मौजूद रहे। जब साइंसदानों ने उस बर्तन को मिट्टी से साफ किया तो वो बर्तन जरासीमों से पाक हो गया। क्या उस जमाने में कोई जदीद लेबोरेटरी थी? यकीनन नहीं, बल्कि हमारा ईमान है कि ये सब मालूमात रब करीम की अता करता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही कर दी जाती थी। इस बात का सबूत कुरान पाक की सूरत नजम की इस आयत मुबारका से मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, ये तो एक वही है जो उनकी तरफ की जाती है। हमारे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और हदीस को समझने और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।